नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मित्रों, आज हम इंडिया की और अमेरिका की मार्केट के बारे में बात करेंगे कि ओवर वैल्यूड हैं या नहीं, और कितनी ओवर वैल्यूड हैं, और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए अमेरिका में जो काम कर रहे हैं और इंडिया में। देखो दोस्तों, इंडिया वाले लोगों को बात जचे या ना जचे, लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया की मार्केट भी अभी ओवर वैल्यूड है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। और अमेरिका की मार्केट भी ओवर वैल्यूड है। दोनों मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। अमेरिका की मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो शेयर हैं बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। उनके शेयर प्राइस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नोटों की बौछार कर देनी है। हर एआई वाली कंपनी ने नोट जो है ना वो घर में छापने शुरू कर देने हैं। तो ऐसा तो होना नहीं है, ठीक है। और अब वैल्यूएशंस की बात करें तो अमेरिका की 11 कंपनीज जो है 1 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट कैप है उनकी। 11 कंपनीज हैं, एनवीडिया, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, ब्रॉडकॉम, बर्कशायर हाथवे, टेस्ला, वॉलमार्ट और इलाई लिली। तो एक ऐसी कंपनी और 1 ट्रिलियन क्लब को ज्वाइन करने में ऑलमोस्ट तैयार है। 1 ट्रिलियन के नजदीक पहुंच चुके हुए माइक्रॉन, जिसके बारे में मैं आपको बताता रहता था। माइक्रॉन बहुत अच्छी कंपनी है, चिप्स बनाती है। एक सिर्फ चिप्स बनाने वाली कंपनी, ऑर्डिनरी कंपनी, उसकी मार्केट कैप 1 ट्रिलियन को टच करने वाली है, जिसका भाव 50-60 की एवरेज पिछले 15-20 साल लगा लो तो 50, 55, 60, 25 नीचे ये भाव रहता है। तो कभी ये हार्डली 100 को पार किया हो, तो अब ये 800 के करीब ये हो चुका है इसका भाव, $800। तो बस ये 1 ट्रिलियन होने वाला। तो ये भी दिन आने थे कि एक चिप बनाने वाली कंपनी, सेमीकंडक्टर की कंपनी, $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो जाएगी। तो दिस इज लाइक ए बबल। तो अब ये बबल कितना बड़ा हो चुका है और अब कब फटेगा ये किसी को नहीं मालूम। बबल जब बनते हैं ना तो वो फिर बनते जाते हैं, तो इससे भी और बड़ा हो सकता है। 3 महीने पहले भी ऐसा लगता था कि ये बबल है, 2 महीने पहले भी लगता था, और आज भी यही लगता है। लेकिन ये बबल बड़ा होता जा रहा है, लेकिन बड़ा डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है। तो इंडिया की मार्केट के बारे में एक मैं छोटी सी आपको एक वीडियो दिखाता हूं, और देखिए ये एक आम आदमी इंडिया में क्या कह रहा है। फाइनेंस के कुछ ज्ञानी आके ज्ञान दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो रोज रोज पोर्टफोलियो खोलना ही नहीं चाहिए, लेके भूल जाना चाहिए। -47% पे बैठा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ भाई, फुद्दू नहीं हूँ। -47% 2021 के ले रखे, 2026 में माइनस में खड़ा हूँ। एफडी में डालता 8-10% तो कमा लेता भाई। टीसीएस ले रखा है, फुद्दू स्टॉक भी नहीं ले रखा। एचडीएफसी ले रखा है, 1800 से टूटा हुआ है, 700 पे घूम रहा है। टीसीएस 4500 से गिर के 2500 पे पहुंच गया है। एक स्टॉक तो मेरा 97% लॉस पे चल रहा है भाई। वो कंपनी चल रही है, प्रॉफिटेबल है, 97% लॉस पे चल रहा है। अरे तुम्हारे यहाँ किसका मातम बन रहा है भाई? 97% लॉस भाई, तुम कभी नहीं बढ़े क्या उसके बाद? मेरे लेने के बाद भाई आखिरी हो गया क्या? आता गर्दा उठ गया क्या वहां से? 97% का लॉस। फाइनेंस के कुछ तो ऐसा लोग सोच रहे हैं जो लोग नुकसान में है इंडिया में। अब मैं इंडिया की मार्केट को ओवर वैल्यूड क्यों कहता हूं? देखो, अमेरिका में जो ओवर वैल्यू होने के कारण यही है कि उनकी अर्निंग्स बहुत बड़ी है, लेकिन अर्निंग्स से ज्यादा उनके स्टॉक प्राइसेस बड़े हैं। इंडिया में क्या हुआ कि अर्निंग्स नीचे है और स्टॉक प्राइसेस अभी उस हिसाब से नीचे नहीं आए, तो ओवर वैल्यूड है। मैं ये नहीं कहता, ये ब्लैक रॉक ने अभी बताया कि इंडिया की मार्केट जो है ओवर वैल्यूड है। मैं शायद पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था। तो जो दुनिया वाले इन्वेस्टर है वो ये समझते हैं कि इंडिया की मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। फंडामेंटल्स के बेस के ऊपर देखो मार्केट चलती है, अर्निंग्स क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। जब इंडिया की अर्निंग्स कंपनियां नहीं दिखा पा रही, तो फिर उनकी जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो गिरने चाहिए, वो गिर नहीं रहे इतने।
ओवरऑल अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो अभी 2 साल से वही खड़ी है। तो अभी इसको मेरे ख्याल से अभी इसको जो है ना अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आना है। और अब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी कहा कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इस तरह की बातें कौन करता है? तभी करता है कि उनको पता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और उसके रिजल्ट क्या होंगे। तो जो लोग सहमत नहीं करते थे मेरे साथ कि इंडिया की मार्केट में अभी तेजी नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी इंडिया की मार्केट में कोई तेजी नहीं है। देखो, पैसे गंवाने से कोई फायदा नहीं। अब इंडिया में तो लोग पैसे गंवाने के लिए अब और उनमें क्षमता नहीं है, तो इसलिए उनको पैसे गंवाने नहीं चाहिए। और अमेरिका में जिन्होंने पैसे कमा लिए हैं पिछले 3 सालों से, तो उनको भी पैसे गंवाने नहीं चाहिए। जो कमाई कर चुके हैं वो कमाई को एक साइड पे रखें, उसको कहीं डिफेंसिव स्टॉक्स में लगा दें या किसी और जगह पे लगा दें या कैश ही रख लें, तो बेहतर मौके मिलेंगे आपको, अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी आने वाले टाइम में। और सिमिलरली इंडियंस के लिए भी, इंडिया के लोगों के लिए भी बेटर वैल्यूएशंस आपको, देखो चांसेस 100% तो किसी बात को कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस ये हैं कि अगर आज आप इंडिया के निफ्टी 50 को खरीदते हो और 2 महीने 3 महीने के बाद खरीदते हो, तो हो सकता है आपको बेटर वैल्यूएशंस मिल जाए। तो पैसे गंवाने बड़ी दर्दनाक बात होती है, लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी अर्निंग्स होती है, अपनी सेविंग्स होती है उनकी। और अगर आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो इंडिया के किसी यूट्यूबर की, तो वो बता रहा था कि कोरिया की 2 कंपनीज हैं, एक एचके हाइनेक्स है, एक और कंपनी का नाम लिया था। तो उन 2 कंपनियों में लास्ट क्वार्टर में जितनी अर्निंग्स दिखाई, इंडिया की 5000 कंपनी सारी मिलके भी उससे कम उन्होंने अर्निंग्स दिखाई हैं 3 महीने में। तो आप अंदाजा लगाइए कि 2 कंपनियां कोरिया की जितना प्रॉफिट कमाती हैं, जितने अर्निंग्स की उन्होंने, उससे भी कम इंडिया की पूरी 5000 कंपनी ने मिला के भी उतनी नहीं कर पाई। तो यू कैन इमेजिन कि हमें कहां कितना रास्ता तय अभी करना है। तो अमेरिका में 2021 में जिन लोगों ने कमाया था, कोरोना के बाद मार्केट एकदम से तेजी आई थी 21 में, तो बहुत से लोगों ने 22 में वो पैसा गवा दिया था। तो बहुत बड़े चांसेस होते हैं, जो रिटेलर्स है ना, आम रिटेलर्स, वो ऐसा ही उनके साथ होता है कि जब मार्केट बढ़ती है तो वो कमाते कमाते रहते हैं, फिर ऊपर जाके वो फंस जाते हैं और जितनी कमाई हुई होती है वो सारी कमाई वहां जाके उनकी निकल जाती है। तो 2 साल 3 साल का जितना कमाया हुआ पैसा है वो 20-21 में जो कमाया लोगों ने, 22 में सबने दे दिया। क्रिप्टो में भी दे दिया, बिटकॉइन भी बहुत 18,000 के करीब आ गया था, 65-66 से नीचे आके 18,000 के करीब आ गया था 22 में। तो सारी कंपनी, जो मेटा 100 से नीचे आ गया था, है ना, टेस्ला भी 100 से नीचे आ गया था स्टॉक का प्राइस। तो इस तरह के वक्त आ जाते हैं, तो आपने जो पैसा इतनी मेहनत से, इतनी एफर्ट से कमाया होता है, उस पैसे को इतनी आसानी से गंवाना नहीं चाहिए। मेरा तो ये अमेरिका के इन्वेस्टर्स जो है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं, उनके लिए कि बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए। आप कहीं इस पीक के ऊपर जाके फंस ना जाना। ऐसे ऊंचे भावों में शेयर्स लेके आप फंसने के चांस ज्यादा है। देखो, अब यहां पर पहुंच चुके आप, अब यहां पे ऊपर और जाने के इतने से चांस हैं, लेकिन नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए जो आपने कमाई कर रखी है उसको संभालना सीखो। और इंडिया में जिन्होंने नहीं कमाई करी, गवा बैठे हैं, तो वो अभी तो चलो जैसे तैसे है, काम चल रहा है, लेकिन अभी आप जो बहुत सा और पैसा कहीं से इधर उधर ला के लगा देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी बहुत। अब रियल एस्टेट भी इंडिया में सुनने में आ रहा है कि कमजोरी आने वाली है, तो रियल एस्टेट में पैसा नहीं बनेगा, आपका स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इंडिया का रुपी वीक होता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो बड़े मुश्किल आने वाला टाइम होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसा काम करे। तो एनीवे, तो मैं जैसे ये बता रहा था कि इंडिया में जितना आपका कैपिटल है बचा के रखो, जितना भी बचा सकते हो एटलीस्ट। जैसे ये इस लड़के ने बताया कि उसका 50% रह गया 21 से लेके, तो अगर आप कुछ ऐसे तरीके से चल सकते हैं कि
आप पैसा कम से कम अपना कैपिटल गवाओ ना, कैपिटल गवाओ मत। और उसमें अगर 5% भी बढ़ोतरी होती है, 6% भी बढ़ोतरी होती है तो वो बेटर है। अगर आप अमेरिका की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बड़ा रिस्की है। बहुत से लोगों ने इंडिया में अकाउंट खोल लिया है, खास करके जो लोग दुबई में रहते हैं या फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, तो उनकी मैं कई दफा बातें सुनता हूं। अब वो चिप्स के स्टॉक में अब एंटर करने वाले हैं, तो ये लास्ट साइकिल चल रहा है अभी, तो आखिरी साइकिल में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेरी ये नेक सलाह है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस कि इस बबल को फटना है। और बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस हो चुकी हैं अमेरिका की मार्केट में ध्यान से, और इंडिया वाले ये सोचें कि अभी बॉटम नहीं आई है, मंदी अभी मुझे लग रही है कि अभी मंदी आएगी। तो एक बार वीक खिलाड़ी जो निकल जाते हैं ना मार्केट से, तो आपको फिर बेहतर मौका मिलेगा उन वैल्यूएशंस पे खरीदने का, क्योंकि एफआईआईज तो अभी भी कोई नहीं आ रहा नया इंडिया में, और जो हैं वो भी निकल रहे हैं, इन भावों पर भी बेच के निकल रहे हैं। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिया के लोगों का पैसा होता है ना, तो कितनी देर तक मार्केट को संभाल पाएंगे। तो इसलिए मित्रों, काश मेरे पास कोई ऐसी सलाह होती कि आपको मैं तरीका बता देता कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन देखो, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रिप्टो, और ये जो टीवी पे बहुत बड़े बड़ी बातें करने वाले थे कि ये चार्ट देख लो, वो चार्ट देख लो, उनको मैं पूछता हूं वो चार्ट कहां चला गया आपका। यहां पे भी यही हाल है, चार्ट के हिसाब से चलने वाले लोग तो मतलब चार्ट वार्ट कुछ नहीं होते। आप फंडामेंटल्स के ऊपर इकोनॉमी ने, स्टॉक्स ने चलना होता है। तो अमेरिका के फंडामेंटल्स एआई के स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सबने पांव फैला लिए हैं, चादर से बाहर है पांव सबके। एआई की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, तो ये मेगा जो कंपनीज हैं, तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ये वो, इन्होंने इतना ज्यादा पैसा इस तरफ लगा दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो अब इसका रिटर्न ले पाएंगे या नहीं, इसका अभी कुछ हवा में है सब कुछ। तो डाटा सेंटर्स के ऊपर जितना पैसा ये लग रहा है, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये रिटर्न कहां से लाएंगे। तो एक मैं किसी की बात सुन रहा था कि भैया ये रेवेन्यू लाएंगे कहां से। जैसे अब ओपन एआई है, इतनी ज्यादा वैल्यूएशंस हो चुकी हैं, तो उसकी सब्सक्रिप्शन है। जैसे मैं हूं, मैं $20-22 देता हूं, उसकी सब्सक्रिप्शन ली मैंने ओपन एआई की, उसकी चैट जीपीटी की। तो भैया अब इससे मेरे से ज्यादा और क्या ओपन एआई ले लेगी मेरे से, ठीक है ना। सब्सक्राइबर और बढ़ा लेगी, है तो $20 ही महीने के ना। और भी कंपनी आ रही है, जेमिनाई आ रही है, और भी आ रही है, सब माइक्रोसॉफ्ट भी। तो हर कंपनी का अपना जो आ जाएगा सर्च, तो फिर कंपटीशन होगा। तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है मेरी अभी तक समझ में नहीं है, लेकिन वैल्यूएशंस इनकी जो है ना, ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन इनकी हो चुकी है। अब स्पेस एक्स का इशू आ रहा है, आईपीओ आ रहा है जल्दी, तो उसकी लगभग $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशंस बता रहे हैं। तो काम धंधा तो इतना है नहीं उनका भी, जैसे टेस्ला है, प्रॉफिट तो है नहीं, शेयर का भाव फिर भी 450 घूम रहा है। तो वैसे ही अब स्पेस एक्स का ऐसा होगा। तो भैया ये बहुत खतरनाक टाइम है, बी केयरफुल। पैसा कमाना जो है ना, ऐसे ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता से पैसा आता है, जाते वक्त ऐसे जाता है सारा एकदम से बुरी तरह से, ठीक है ना। जैसे आप किसी चीज में पानी भरते रहो, किसी पॉलीथीन के लिफाफे में पानी भरते रहो, बूंद बूंद डालते रहो, तो जब एक नीचे से होता है तो फड़क करके सारा पानी निकल जाता है। तो इस तरह से ध्यान से चलना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इजाजत लेता हूं, नमस्कार।